सर्दी के मारे दांत कटकटाए रहे तो गुरुजी याई ने खाई लिए। गुरुजी ने कहा, क्यों सुदामा तुमने ये क्या किया? अब ध्यान देना, जब सामने गुरुजी के पड़े सुदामा, सुदामा का चेहरा फीका पड़ गया। सुदामा तुमने ये क्या कहा, ये क्या किया तुमने? सुदामा बोले, गुरुजी मोगा भूख लगी सो मैंने अकेले ही पाए लिए। लेकिन गुरुजी ने कहा, सुदामा तुमने अच्छा नहीं किया, मित्र के साथ में इतना कपट, मित्र के साथ में इतना छल। लेकिन सुदामा तुमने अपने मित्र कन्हैया के साथ छल किया है, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। गुरुजी ने श्राप दे दिया सुदामा को। बड़ा भयंकर श्राप है, लिखा हुआ है कि भाग और को खायते। सुनो सुदामा, गुरुजी कह रहे हैं कि भाग और को खायते, ओ यही मिलेगी सीख, ओ दरिद्री जाओ तुम्हें, सो घर घर मांगो भी। जाओ सुदामा, आज तुमने मित्र का भाग खाया है, जा, जा। तो कन्हैया कह रहे हैं, मित्र सुदामा तुम्हारी वो बालापन की आदत नहीं गई, जो गुर आश्रम में तुमने वो चने किए थे, ऐसी आज ये तंदुर चावल कर रहे हो जो मेरी भाभी ने दिए। सुदामा जी बार बार कह रहे हैं ना, भैया तेरी भाभी ने कछु दियो ही ना है। कन्हैया बोले, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उल्टी तो करना पड़ेगी। कन्हैया ने कहा, अब इनकी चाल है वही चाल हमें दिखाना पड़ेगी। कन्हैया ने कहा, जल्दी बता भैया मित्र, मेरी भाभी ने कछु दियो है का? सुदामा बार बार कह रहे, भैया तेरी भाभी ने कछु ना दियो। कन्हैया को आया एकदम रोष। कन्हैया ने एकदम ऐसा झपट्टा दिया, ऐसा झपट्टा कि सुदामा जी की कांख से वो चावल की पोटली खींच ली है। और खींच करके अब कन्हैया क्या करते हैं मालूम है? जैसे ही गांठ को खोल करके अब कन्हैया क्या करते हैं, एक मुट्ठी चावल खाए, सुदामा जी को 1 लोग की संपत्ति दे दी। वो 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोग की संपत्ति दे दी। अब कन्हैया जैसे तीसरी मुट्ठी खाने को तैयार हुए, रुक्मणी ने आकर के बाँह पकड़ ली, कहा मुझे सुशीला बनाए दे। 3 लोग दे दोगे तो मुझे सुशीला बनाओगे क्या? तो सुशीला ने बाँह पकड़ ली, लेकिन सुशीला, रुक्मणी ने बाँह पकड़ ली। रुक्मणी ने कहा, स्वामी जी, लेकिन रुक्मणी ने क्या कहा मालूम? रुक्मणी ने कहा, स्वामी जी, रुक्मणी चतुर हैं, स्वामी जी तीसरी मुट्ठी मत खाओ, ये चावल कच्चे हैं, नुकसान करेंगे, दर्द होगा, इसलिए मैं इन चावलों को पद्मगंधा गाय के दूध में पकाऊंगी, खीर बना के खिलाऊंगी। कारण क्या, ध्यान देना, रुक्मणी ने मर्यादा से क्यों कहा, स्पष्ट लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर भाव लिखा है, भोज्येषु माता कर्णेषु दासी और शयनेषु रंभा। अच्छा, हर पत्नी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ध्यान दें। कर्णेषु दासी, हर स्त्री को अपने घर में दासी की तरह काम करना चाहिए। कर्णेषु दासी, जैसे दासी करती है ना, हर स्त्री को अपने घर में दासी की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा घर है। कर्णेषु दासी, हर स्त्री को अपने घर में दासी की तरह काम करना चाहिए। कर्णेषु दासी और शयनेषु रंभा, शयन के समय कैसा काम करे, जैसा रंभा करे, रंभा के तरह काम करे शयन के समय। भोज्येषु माता शयनेषु रंभा और कर्णेषु दासी, तो घर में दासी की तरह काम करे, शयन के समय रंभा जैसा काम करे। और भोज्येषु माता, हर पत्नी जब अपने पति को भोजन कराए तो कैसा भाव लाए, भोज्येषु माता, जैसे माँ भोजन कराती है ना। अच्छा, माँ किस भाव से भोजन कराती है? ईमानदारी से बताना, जिस भाव से माँ भोजन कराती है उस भाव से पत्नी कराती है क्या? ईमानदारी से बताना, माँ जिस भाव से माँ कराती है उस भाव से कोई नहीं कराता। बेटा कैसा भी जुआरी कबारी हो, कैसा भी दुराचारी हो, पर माँ फिर भी कहती है बेटा भूखा होगा, प्यासा होगा। तो जिस भाव से माँ भोजन कराती है उस भाव से पत्नी नहीं कराती। पर ध्यान देना, हर पत्नी को क्या चाहिए, भोज्येषु माता। जब पति को भोजन करा रही हो पत्नियां, तब माता जैसा भाव लाए, भोज्येषु माता, जिस भाव से माँ भोजन कराती है उससे बड़ा स्वादिष्ट आता है। पर ध्यान देना, पर वर्णन आया है, बेटा कितना भी ज्वारी कबाड़ी हो तो माता पेट टटोलती है, बेटा भूखा होगा, प्यासा होगा। जब बेटा बाहर से आता है तो माता पेट टटोलती है, और जब पति देवता बाहर से आते हैं तो पत्नियां जेब टटोलती हैं। हमारे लिए कोला रस्सी क्या लेके आए हो, जल्दी बताओ क्या लेके आए, ईमानदारी से बताना है। खड़े सराम ऐसा होता है क्या?
खड़ेसरा में नहीं होगा, खड़ेसरा के तो अच्छे बने, क्योंकि हमें अभी कल और रुकना है ना, या खड़ेसरा की बुराई करेंगे तो कल कैसे रह सकते, इसलिए खड़ेसरा के तो वक्त अच्छे हैं। तो ध्यान देना, बोझे सुमाता, माता जब बेटा आता है तो पेट टटोलती है और पत्नियां जेब टटोलती है। हमारे लिए क्या लेके आए, कुछ लेके आए क्या? शिवपुरी गए थे, कोलारस गए, गुना गए, क्या लेके आए? तो यहाँ वर्णन आया है, भोज्ये सुमाता करणे सुदासी सैने सुरंबा। हर स्त्री को चाहिए कि भोजन कराते समय माँ जैसा भाव लाएं और घर में काम दासी की तरह करें। ये नहीं सोचे कि मोरे से कोई ये कहेगा भाई ये कैसे नौकर की तरह काम कर रही है, नहीं, करणे सुदासी, हमारा घर है, हम दासी की तरह काम करें, करणे सुदासी। और सैने सुरंबा, सैन के समय रंबा जैसा काम करना चाहिए। तो रुक्मणी ने भी क्या कहा बड़े प्रेम से, स्वामी जी ये गाय पद्मगंधा गाय के दूध में चावल की खीर बनाऊंगी तब खिलाऊंगी, और ये नुकसान नहीं करेंगे आपको, बढ़िया प्रेम से भोजन पाना पड़ेगा। पर ध्यान देना, उदाहरण आया है, कोई एक गांव के सज्जन भक्त थे, सीधे ग्वारिया गाय चराने वाले सीधे सज्जन थे, और उन सीधे सज्जन की शादी है गई एक चंचल छोरी के साथ। वो छोरी बड़ी चंचल है, चतुर छोरी के साथ सीधे भैया की शादी है गई। अब सीधे सज्जन ग्वारिया गांव के बेचारे ससुराल गए। अब सीधे सज्जन, अब ससुराल भी इनकी दूर रहे, जो सवेरे से चले और शाम को पहुंचे। तो बेचारे पहली बार ससुराल जा रहे थे, शादी से पहली बार जा रहे, सवेरे से घर से निकले, शाम को ससुराल पहुंचे। तो उस भक्त की चंचल पत्नी थी, उसने अपनी सहेलियों से कहा, ए सखी सखी आज मेरे स्वामी आए रहे हैं, आज आइयो सबको मेरे स्वामी का दर्शन करना, सब सखियां आ जाना। अब जैसे ही सीधे सज्जन पति देवता गांव के ससुराल पहुंचे तो उसकी पत्नी चंचल ने सब सखियां सहेलियां बुला ली। अब सवेरे के भूखे पति देवता गांव के ग्वारिया भूखे प्यासे जैसे ही गए, अब पत्नी कहाँ बैठ गई मालूम है, सखियों को आंगन में बिठा दिया जहाँ पति देवता भोजन कर रहे हैं, और पत्नी कहाँ पहुँच गई, भंडार गृह में, किचन में भोजन बना रही है और खिड़की से देख रही है। अब पत्नी ने जैसे पूड़ी बनाई, दो छोटी छोटी दो पूड़ी रखी और सब्जी रखी, पर पति देवता गांव के ग्वारिया किसान सो बेचारे सवेरे के भूखे, सो वे क्या करें, सीधी छोटी छोटी पूड़ी थी, तो पति देवता क्या करें, साजी साजी पूड़ी लेवे और सब्जी से लगा के खाते जाए, साजी साजी पूड़ी। सो अब वो देख रही है पत्नी बाने को, राम राम इनने मेरी नाक कटाई दी, वो सखियां हंस रही है कि जाके पति कैसे हैं। सो वो भोजनशाला में बैठी है किचन में, और किचन से खिड़की से इशारा कर रही है, खिड़की से कह रही है पति देवता से कि उंगली दो उठाई गमारपन पति को देख, और एक एक पूड़ी के ग्रास द्वय द्वय करे जा। पत्नी कह रही है मेरी नाक काय को कटा रहे हो, कम से कम एक पूड़ी के दो दो ग्रास तो कर ले, दो दो कोरा तो करी ले। अब पति देवता गांव के सीधे सज्जन सो बेऊ देख रहे हैं पत्नी खिड़की में से, सो पति देवता समझ रहे हैं ग्वारिया गांव के बिन्ने सोची ये कह रही है हमारे जहाँ एक एक पूड़ी नहीं खाई जावे, दो दो खाई जावे। सो पति देवता सीधे सज्जन ग्वारिया सो बेचारे दो दो पूड़ी लेते हैं, सब्जी से लगाते हैं फिर खाते हैं। द्वय द्वय चावन लागो मूड जवे कसात, ओ माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। जैसे वो दो दो पूरी चबाने लगे, दो दो पूरी खाने लगे, सो बाकी पत्नी ने किस्मत पीटी, राम राम मेरे तो कर्म फूट गए, ये तो मेरी हंसी नाक और कटा दी। जैसे ही किस्मत पे हाथ लगाओ सो पति देवता ने सोची ये इशारा कर रही है, ये पूजा की पूड़ी है, सब्जी से लगाओ फिर माथे से लगाओ फिर खाओ। सो बेचारे सीधे सज्जन है, सो दो दो पूड़ी सब्जी से लगाते हैं फिर माथे से लगाते हैं फिर खाते हैं, सारा माथा सब्जी से बेड़ लिया है। तब तक बाकी पत्नी से नहीं रहा गया, सो कहने लगी चिल्ला करके कि क्रोध भरी बोल उठी चूल्हे सो चतुर नारे, और जाते पहले भके आयो तैसे ही भके जाओ।
जाते पहले भग रहे थे तैसे ही भगते जाओ। तो कारण क्या है, ध्यान देना। भोज्येश माता, हर पत्नी जब पति को भोजन कराए तब माता जैसा भाव लाए, जिस भाव से माँ खिलाती है। तो यहाँ रुक्मणी माँ ने भी कहा, अरे स्वामी जी, माँ जैसा भाव लाई रुक्मणी। स्वामी जी कच्चे चावल हैं, नुकसान करेंगे, इनको पद्मगंधा गाय के दूध में खीर बना के मिष्ठान डाल के खिलाऊंगी। तो दूसरा भाव ये है, कोई समझ भी नहीं पाएगा और मर्यादा भी रह जाएगी कि तीसरी मुट्ठी खा लोगे तो मुझे सुशीला बना दोगे। इसलिए कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल खाए, सूक्ष्म रूप से सुदामा जी को 2 लोक की संपत्ति दे दी है। अब जैसे ही कन्हैया ने चावल खाए 2 मुट्ठी और 2 लोक की संपत्ति दे दी, अब सुदामा जी बैठे हुए हैं। जैसे सुदामा जी बैठे, अब कन्हैया भी बैठे हैं, वार्तालाप हुई। सुदामा जी बोले, भैया कन्हैया, अब मैं चलो, मुझे अपनी सुशीला पत्नी की याद आ रही है, मुझे अपने छोरा छापरी की याद आ रही है, अब मैं चलूं अपने घर। कन्हैया बोले, भैया चले? बोले हाँ चल। सुदामा जी जैसे चलने को तैयार हुए तो कन्हैया ने सुदामा जी को नए वस्त्र पहनाए थे, वो नए वस्त्र उतार लिए। जो फटी धोती पहन के आए सुदामा जी, कन्हैया ने वो फटी धोती पहनाई। सुदामा जी बोले, राम राम, यानी मेरे चावल और ले ले, वो देख ले, नए वस्त्र उतार ले, जो धोती मेरी पुरानी वही पहनाई दी। सुदामा जी बोले, तो शायद सुशीला ने तो ये कहा था कि कुछ मित्र दे देंगे, कुछ कृपा कर देंगे, पर याने तो कछु दियो ही नहीं। पर ध्यान देना, देनो हतो सो दे चुके और विप्र न जानी गात। जो भगवान को देना था वो तो दे चुके, पर ब्राह्मण देवता को कुछ पता नहीं चला। अब सुदामा जी वह धोती पहन करके जैसे ही चलने को तैयार हुए, सुदामा जी ने कहा, शायद ये अभी ना दे रहो, ये बाहर निकले हुआ तब देवो कछु। अब कन्हैया 2 मुट्ठी बंद करके जा रहे हैं। तो सुदामा जी ने कहा, शायद यहाँ लज्जा लग रही होगी या देने में, पटरानियों के बीच में, बाहर दे दो। तो सुदामा जी जैसे ही चले, कन्हैया भी आगे चले। कन्हैया ने कहा, सुदामा भैया, या वाली रास्ता जाना और सीधे ऐसे चले जाना, दूसरी मुट्ठी खोल दी। सुदामा जी बोले, राम राम, या मुट्ठी में तो कछु ना निकल। सुदामा जी बोले, तो या वाली मुट्ठी में होएगा। अब कन्हैया आगे चले, सुदामा जी अब ये सीधी रास्ता चले जाना। कन्हैया ने दूसरी मुट्ठी खोल दी। सुदामा जी बोले, राम राम, या ने तो जो मुट्ठी में कछु ना था। अब उदाहरण ध्यान दें, एक पंडित जी थे, पंडित जी, और पंडित जी किसी ठाकुर साहब के जहाँ सत्यनारायण कथा करवे गए, और पंडित जी ने बड़ी विदिशों कथा वांची सत्यनारायण की, पर ठाकुर साहब ने 1 रुपया ना चढ़ा, 1 रुपया नहीं चढ़ाओ। तो पंडित जी ने कही कहूँ शायद देखा चाह दे तो चाह दे। तो पंडित जी ने अपनी जेब में से 10 रुपया निकाल के और ठाकुर जी पे चढ़ा दिए। वो जैसे ही ठाकुर जी पे चढ़ाए, ठाकुर साहब इतने चतुर होते, सो बिन्ने भी 10 रुपया उठाएंगे अपनी जेब में रख ले। पंडित जी बोले, राम राम, ये ठाकुर बड़ा चतुर है, यानी तो जो हमने चढ़ाए, हम सोच रहे देखा चढ़ावे, जाने तो हमारे रुपया और रख ले। पंडित जी बोले, ठाकुर साहब ब्राह्मण को कबू ना राखे, मिलाए के देखो कुछ बड़ा चढ़ाए। अब पंडित जी को भोजन कराया। पंडित जी को जैसे भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में पंडित जी जब चलने को तैयार हुए, ठाकुर साहब ने 2 मुट्ठी बंद कर ली। पंडित जी ने कहा, मुट्ठियों में लें, कुछ देखो मिलाए के। अब जैसे ही पंडित जी गए, ठाकुर साहब ने कहा, पंडित जी सीधी रास्ता चले जाओ, मुट्ठी खोल दी। पंडित जी बोले, राम राम, या मुट्ठी में कछु ना, शायद या में होएगा। आगे ठाकुर साहब और चले, पंडित जी अब सीधी रास्ता चले जाओ, दोनों मुट्ठी खोल दी। पंडित जी बोले, राम राम, मैं तो 10 रुपया और चले गए, कथा को समय और बर्बाद। लेकिन ठाकुर साहब ने कही, जब पंडित जी नीचे को सिर करके जा रहे, ठाकुर साहब बोले, पंडित जी एक काम करना, जब आप 58 54 रुपया 4 रुपया 10 रुपया है जाए, तभी ठाकुर साहब के जहाँ चले आए और कथा करके चले गए। यही हाल हो रहा है सुदामा जी का। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी चले जाओ, दोनों मुट्ठी खोल दी। सुदामा जी बोले, याने तो कछु ना दी। अब जैसे ही बंदो ध्यान देना, जैसे ही आज सुदामा जी जब चले हुए, सुदामा जी जब चलने को तैयार हुए, तुरंत आज कन्हैया ने प्रणाम किया। ऐसा ब्राह्मण मित्र मुझे मिलने वाला नहीं है। आज मित्र सुदामा को प्रणाम किया, लेकिन कन्हैया को वही याद आ गई जो पहले दशा थी, जो मेरा मित्र आयो वैसी ही दशा है। अब कन्हैया से नहीं रह गया। सो कन्हैया ने एक झलक में फिर कह दी, अरे मित्र,
तुम्हें देख करके करुणा आ रही है, करुणा आ रही है। आज मित्र सुदामा भी बेचारा सिर झुका करके लटका करके जैसे ही चला है, मित्र सुदामा चले, चलते चलते सुदामा जी अब विदा होकर के आई। सुदामा जी अपने कहाँ आ गए? सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में। अब सुदामा जी ने सुदामापुरी में क्या देखा? सुदामा जी ने सुदामापुरी में क्या देखा? बड़े बड़े मंदिर बन गए। जहाँ सुदामा जी की कुटिया थी, जहाँ सुदामा जी के घास की कुटिया थी, वो कुटिया नहीं है, उस जगह पे कंचन के महल खड़े हो गए। सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी बोले यहाँ तो हती मेरी टूटी मड़ैया, अब कंचन महल खड़े। और सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा ने देखा यहाँ क्या है? सुदामा चले, यहाँ मेरी नगरी थी, मेरी कुटिया थी, वो कहाँ है? पर सुदामा जी ने देखा। सुदामा जी ने सुदामापुरी में एक नगरवासी से पूछा, क्यों भैया कौन की नगरी है? नगरवासी बोला, भैया बाबा बाबा ये सुदामा नाम की नगरी है। सुदामा जी ने कहा कोई राजा होगा सुदामा नाम को, बाकी नगरी होगी। अब सुदामा जी जैसे ही चले, मेरी तो जंगल में कुटिया थी, यहाँ तो कंचन महल खड़े हैं। सुदामा जी चल पड़े। तब तक क्या हुआ था? भगवान ने योग माया से उनकी सारी नगरी कंचन की बनाई दी। सो सुशीला अट्टालिका पर चढ़ करके अपने स्वामी की बाट जोह रही थी कि मेरे सुदामा जी द्वारका से आए रहे होंगे। जैसे ही सुशीला ने अट्टालिका से सुदामा जी को देखा, तो सुशीला की तो बड़ी सुंदर निराले ठाट रह गए। अब सुशीला जैसे ही आई, सुशीला की चारों ओर दासियां लगी हुई हैं, 10-20 दासियां लगी हुई हैं। सुशीला आई और सुशीला ने आके ब्राह्मण सुदामा के चरण छुए। महाराज जी, स्वामी जी प्रणाम। सुदामा जी बोले, देवी आप कौन? क्योंकि सुशीला की अब शकल ही बदल गई। सुदामा ने कहा, देवी आप कौन? सुशीला बोली, स्वामी जी मैं आपकी अर्धांगिनी सुशीला। सुदामा जी बोले, सुशीला? अरे सुशीला? तो बोले हाँ। अरे बारी सुशीला, अब तेरे दो चुटीला। ओहो भारी सुशीला, अब तो तेरे निराले ही ठाट हो गए। अब सुशीला के चारों ओर दासियां। सुशीला बोली, चलो स्वामी जी, देखो तुम्हारे मित्र ने कृपा बरसाई दी, कंचन के महल खड़े हो गए। सुदामा जी बोले, ओहो सुशीला, तू यही माया के लिए मुझे भेज रही थी। अब मैं समझ गया, तो माया चाहिए, सो जा तू कंचन महल में रहे। पर मैं तो टूटी मड़ी में भगवान को भजन करेंगे, मैं ना रहूं या कंचन महल में रंगो तो मुझे अभिमान आ जाएगा, मैं अपने मित्र भैया भूल जाऊंगा। सुशीला बोली, स्वामी जी आप नहीं रहोगे तो मैं भी आपकी धर्म पत्नी हूँ, मैं भी फिर नहीं रहूंगी, मैं भी आपके साथ जंगल में कुटिया में रहूंगी। लेकिन भगवान ने कृपा की, भगवान ने कहा, भगवान आकाशवाणी से कहने लगे, मित्र सुदामा अब तुम्हें अभिमान नहीं आएगा, अब तुम्हारा जो समय था वो निकल चुका, अब मेरी कृपा हो गई है, अब तुम इस कंचन महल में निवास करो, अब तुम्हारा समय बहुत सुंदर आ गया है, जाओ। अब सुदामा और सुशीला और छोरे छापरे सब बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज सुदामा जी को निवास किया। अब होता क्या है बंधुओं, यहाँ सुदामा जी ने जैसे ही निवास किया और निवास करके, और एकादश स्कंद में कथा मिलती है कि दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। अच्छा ध्यान देना आप लोग, दत्तात्रेय ने कितने गुरु बनाए? 24। पहला गुरु किसे बनाया? पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। अच्छा पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी से ये शिक्षा मिलती है कि हम पृथ्वी पर कितना भी मलमूत्र करें, पर पृथ्वी सबको सहन करती है। करती है नहीं करती है? कितने बुरे कर्म कर रहे हैं, कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, पर पृथ्वी सबको सहन करती है। तो पृथ्वी की तरह शील होना चाहिए। दूसरा गुरु किसे बनाया? जल को। अच्छा जल से क्या शिक्षा मिलती है? जल से ये शिक्षा मिलती है, जल को कितना भी गर्म किया जाए, अंत समय में वह जल ठंडा हो जाता है। तो जल की तरह हमें भी ठंडा होना चाहिए, शीतल रहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे और आपो शीतल होए। जल की तरह हमें रहना चाहिए। जल को गुरु बनाया। तीसरा गुरु किसे बनाया? कोयल को, पक्षी को। अच्छा कोयल पक्षी से क्या शिक्षा ली? कोयल पक्षी से ये शिक्षा ली, ध्यान देना। अच्छा कोयल कितना मीठा बोलती है? अच्छा बोलती है ना, सबको प्रेम के मन में भाती है कि नहीं भाती है कि कोयल कितना अच्छा बोल रही है। कौआ, कागा कैसा बोलता है? टाँ।
कागा की बोली किसी को अच्छी लगती है क्या? ईमानदारी से बताना, कौआ की बोली किसी को अच्छी लगती है? नहीं लगती। तो ध्यान देना, बड़ा सुंदर शब्द है, कागा काको का धन हरे, कोयल काकों का दे, पर मीठी वाणी बोल के वो जग अपनो कर ले। इसलिए मीठी वाणी बोलो तो जिससे संसार अपना हो जाए, कटु वचन मत बोलो। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आपो शीतल होए। अच्छा, चौथा गुरु किसे बनाया? अजगर को। अजगर से क्या शिक्षा मिलती है? अजगर से ये शिक्षा मिलती है, अजगर पड़ा रहता है। कभी अजगर कमाने जाता है क्या? कुछ मेहनत करने जाता है क्या? पड़ा रहता है। पर भगवान उसको भी देता है कि नहीं देता? पक्षी कुछ मेहनत करने जाता है? नहीं जाता, पर देता है भगवान के नहीं देता है। इसलिए तो लिखा है अजगर करे न चाकरी, वो पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसलिए अजगर से शिक्षा मिलती है कि भरोसा करो, भगवान जरूर देगा, अपना कर्म करो। अजगर अपना कर्म करता है, उसको परमात्मा देता है। पक्षी अपना कर्म करता है, पर उसको भी परमात्मा देता है। तो यह विश्वास करो, जिसने चोंच ली है वो चुना भी देगा, पर कर्म जरूर करते रहो। इसलिए बंधो, दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं, और 24 गुरु बनाएंगे, समय ज्यादा हो जाएगा, मौसम भी थोड़ा विकराल सा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सुपर फास्ट गाड़ी चला रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, तो हम लोगों को भी 24 गुरु बनाने से कोई बुराई नहीं है। पहला गुरु हमारा कौन है? पहला गुरु माँ। पहला गुरु कौन होता है? माँ। दूसरा गुरु पिता। तीसरा गुरु शिक्षा गुरु, जो शिक्षा देता है, पढ़ाता है। फिर हमारा जो गुरु होता है कंठी दीक्षा गुरु होता है। फिर हमारा कुल गुरु होता है। यानी हम भी 24 गुरु बनाने का विधान है, कोई दोष नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। तो आइए आगे की कथा के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पूछा, क्यों परीक्षित जी आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? सुखदेव जी ने जैसे पूछा, परीक्षित बोले, महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मुख से जो वाणी निकल रही है, इस वाणी से सुनने से मुझे ना तो भूख लग रही, ना मुझे प्यास लग रही। अब मुझे ये लग रहा है, आपकी कथा सुनकर के मैंने ये समझ लिया है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, नश्वर है। ये शरीर साथ में नहीं जाता किसी, ये शरीर किसी काम का नहीं है। परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे एक श्लोक आपका बढ़िया लगा कि धनान भूमौ पशुवच्च गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार सखा संसाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगच्छत जीव एकहा। अच्छा आप लोग बताइए, आप धन का उपयोग कब तक कर सकते हो? जब तक इस भूमि पे रहोगे तभी तक तो इस धन का उपयोग करोगे। धनान भूमौ, इस धन का उपयोग जब तक भूमि पे रहोगे तब तक करते रहोगे। धनान भूमौ पशुवच्च गोष्ठे, गोष्ठी कहते थे पहले धन को गाड़ के रखते थे, वो आजकल बैंक बैलेंस एफडी करते हैं। तो इस बैंक बैलेंस का आप जो है उसका उपयोग कब तक करोगे? जब तक इस भूमि पे हो तभी तक तो करोगे। और बैंक में भी पड़ा रह जाएगा, पता नहीं कब चलेगा, है ना? तो इसलिए धनान भूमौ पशुवच्च गोष्ठे, नारी ग्रहे द्वार। अच्छा एक बात बताना, पत्नी पति की कितनी प्यारी होती है? होती है ना? लेकिन वो पत्नी भी साथ जाती है क्या? नहीं जाती। जब पति जाता है तो नारी ग्रहे द्वार, नारी दरवाजे की दहली पे सिर पीट पीट के रह जाती है, सिर पीट पीट के रहती है, नारी ग्रहे द्वार। और सखा शमशाने, ये हेती रिश्तेदार मित्र सखा, ये कहाँ तक जाते हैं? शमशान घाट। केवल वहीं तक साथ देते हैं, शमशान घाट में से फिर ये भी लौटाएंगे। सखा शमशान। और देहश्चितायाम, ये जो देह शरीर है इसमें हमने अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा सुगंधित तेल लगाया, अच्छे साबुन लगाए, पर लेकिन ये शरीर भी जाता है साथ? नहीं जाता। देहश्चितायाम, ये चिता में भी जल करके ये देह भी भस्म हो जाती है। देहश्चितायाम। बोले परलोक मार्गे, परलोक मार्ग में कौन जाता है? बोले धर्मानुगच्छत जीव एकहा, जो तुमने अच्छा बुरा किया है वही तुम्हें मार्ग में मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहाँ परीक्षित जी ने कहा, महाराज मैं समझ गया, ये शरीर नाशवान है, नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। ये शरीर को तक्षक डसेगा, लेकिन आत्मा अजर है। ना आत्मा को कोई काट सकता है, ना आत्मा को कोई जला सकता है, ना आत्मा को कोई मार सकता है। आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है। तो परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे तो बस ये लग रहा है आत्मा अजर है, तक्षक कुछ नहीं करेगा। तक्षक आया और तक्षक ब्राह्मण का रूप लेकर के आया। कथा तो बहुत बड़ी है, जो तक्षक की 3 घंटे में
निपटेगी, लेकिन हम संक्षेप में बता रहे हैं। तक्षक आया और तक्षक ने आकर के राजा परीक्षित की नासिका पर जैसी प्रहार किया, राजा परीक्षित ने कहा मेरी आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है। तो परीक्षित जी महाराज सीधे बैकुंठ धाम के लिए पहुंच गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो देखिए, कहने का अभिप्राय यह है कि आपने जो 7 दिन की कथा सुनी है, तो हमने कल आपको बताया था कि 7 दिन तक जो व्यक्ति कथा नहीं सुन पाते, वो लास्ट दिन की लास्ट श्लोक की कथा सुन लेंगे, लास्ट श्लोक को बोल लेंगे, उनको 7 दिन की कथा का फल मिल जाएगा। तो पहले आप लोगों से निवेदन ये है, देखिए आज हम इस खड़ेसरा गांव में आए हुए हैं। इस खड़ेसरा गांव में हम पहली बार आए हुए हैं, पर ध्यान देना खड़ेसरा गांव में हम आए कैसे। पर हम बीटलपुर में जब कथा कर गए हैं, होतम सिंह यादव जी के यहाँ जो होतम सिंह यादव बैठे हुए हैं, इनके गांव में हम 3 भागवत कर चुके हैं। तो होतम सिंह भाई के द्वारा हमको इस खड़ेसरा गांव का दर्शन मिला है। तो ऐसे होतम भाई जी भी हमारे और आपके बीच में बैठे हुए हैं। तो ऐसे होतम भाई के स्वागत के लिए एक बार बड़ी जोरदार ताली बजाएंगे कि इन्होंने खड़ेसरा गांव का दर्शन कराया। अच्छा, दूसरा भाव ये है, होतम भाई ने भी हमें ऐसे यजमान से मिलाया, ऐसे भक्त से मिलाया कि बाले यादव, बाले वारे बाले नाम ही अलग है। वाह, बाले का अर्थ तो बड़ा गजब का है, बाले वारे बाले, बल्ले बल्ले कर दिया। तो बाले यादव तो ऐसे भक्त मिले, ऐसे भक्त के मानो बंधो स्वयं आज भगवान के परम भक्त लाडले भक्त यही है। तो ध्यान देना, ऐसे परम भक्त बाले यादव जी का हमें दर्शन मिला, बड़ा सौभाग्य है, ये होतम भाई के द्वारा हुआ है। तो ये बाले यादव का सुकृति का धन है। पर ध्यान देना, हमने आपको बताया भगवान कहते हैं धनवान तो बहुत बैठे हैं, पर भगवान कहते हैं मैं किसी का धन जो पवित्र होता है, अच्छा पवित्र धन होता है, उसी का धन में धर्म में लेता हूँ। तो ध्यान देना, बाले यादव का मेहनत का धन है, सुकृति का धन है, पवित्र धन है। तो हनुमान जी ने भी उनके पवित्र धन को अपने धर्म में लगा लिया है। तो ऐसे बाले यादव जी के लिए एक बार स्वागत के लिए जय घोष और तालियां करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बात यह है, कहने का तात्पर्य है, हमने आपको बताया भी था अभी होतम भाई के लिए एक बार गुरुजी ने भगवान के दर्शन करा दिए भक्त चेला को। गुरुजी ने चेला को भगवान के दर्शन करा दिए। अब दोनों सामने खड़े हैं, भगवान भी खड़े हुए हैं और गुरुजी भी खड़े हैं। अब चेला कह रहा है कि मैं सबसे पहले प्रणाम किसे करूं, क्योंकि गुरुजी ने भगवान को मिलाया और गुरुजी भी खड़े हैं और गुरुजी भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं, किसे प्रणाम करूं। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी से भगवान से पहले गुरुजी को मैं प्रणाम करूंगा। बोले क्यों? बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दये मिलाए। तो हमें भी बलिहारी है होतम भाई की, जिन्होंने हमें खड़ेसरा गांव का दर्शन कराया और आप सबका मिलन भी कराया। तो ऐसे होतम भाई के लिए बारंबार धन्यवाद है। और कहने का अभिप्राय है, हमारे बाले यादव ने जो धर्म किया, भगवान से प्रार्थना करेंगे इनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, भगवान आनंदी आनंद बरसाता रहे। और दूसरा भाव ये है, हमारे जो पितातुल्य जो हमारे पितातुल बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ऐसे पितातुल जो दूर दरार से आए हुए हैं, इन्होंने कथा सुनी और हमारी कथा की शोभा बढ़ाई। ऐसे पितातुल बुजुर्गों के लिए बारंबार धन्यवाद है। और जो हमारी सती सावित्री माता बहनें बैठी हुई हैं, और ये माता बहन के बिना भी सब काम अधूरा है। तो ये माता बहनें अपने घर के काम को जल्दी जल्दी कर करके और इन्होंने आकर के हमारी कथा सुनी। तो ऐसी माता बहनों के लिए भी बारंबार
बारंबार धन्यवाद है, क्योंकि ये माता बहनों को बार बार हमने फटकार भी लगाई, बार बार डांटा, पर इन्होंने कथा को नहीं छोड़ा। तो ऐसी माता बहनों के लिए बारंबार धन्यवाद है जिन्होंने इस कथा का आनंद लिया। और हमारे ये जो बच्चे हैं ना, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये हमारी पुष्प वाटिका में लहला रहे हैं, इन बच्चों से भी हमारे घर की शोभा बनती है। तो ऐसे बच्चों को भी हमने कई फटकार लगाई। तो ऐसे बच्चों के लिए भी भगवान से प्रार्थना है ये बच्चे आगे के लिए बढ़ें, खूब आनंद ही आनंद करते रहें। और बंधो ध्यान देना, हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं, जो हमारे पंडित जी हैं, पंडित प्रियांशु शास्त्री जी, ये श्री धाम वृंदावन में निवास करते हैं और बरेली का जन्म स्थान है। तो ऐसे प्रियांशु पंडित जी ने भागवत पुराण का पाठ किया, पूजन किया। तो ऐसे प्रियांशु शास्त्री जी के लिए बारंबार धन्यवाद है। और हमारे जो नगर के जो भूदेव हैं, ब्राह्मण देवता हैं, जो हमारे पंडित जी खड़े हुए हैं, ये पंडित जी भी बहुत बड़े शीलवान पंडित जी हैं, बड़े सौम्य पंडित जी हैं। ऐसे ब्राह्मण देवताओं को भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और नाम तो नहीं जानते हैं, जो नगर के जो 4